इस पर बात आगे आएगी कि कब्रों में भी लोग जिंदा होते हैं। वाह! लेकिन ये दावा है, सबूत आगे आ रहा। पाक है वो साथ वो ले गई रातों रात अल्लाह अपने बंदे को। वाह वाह मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अंदाजा लगाइए, अल्लाह जब मेहरबान होता है तो तरक्की अता करता है रातों रात। वाह नजात देता है तो रातों रात, तरक्की के रास्ते खोलता है तो रातों रात। एक तो ये रात है जिस पर मैं बोलने वाला हूं, एक और है रातों रात, हिजरत की रात। रातों रात अली तुम संभालो, मैं चला रातों रात। वहां जिब्रील साथ में है, यहाँ सिद्दीक साथ में है। वाह वाह इसीलिए सूफिया कराम ने अपनी रातों को बर्बाद नहीं किया। पाक है वो बात, सुभान अल्लाह दिया था। इसकी जरूरत क्या थी? अल्लाह अपनी जात को गारंटी में रखे, इसकी जरूरत क्या है? खुदा का कह देना काफी है कि मेरा हबीब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, मक्का से ला मक्का तक गया। सुभान अल्लाह से स्टार्टिंग है, पाक है वो साथ, ताकि लोग कैच करना, ताकि लोग मेरे महबूब के जाने को न देखें, मेरे ले जाने को देखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। यह आपका आखिरी नारा है, अब आप अवाम की ताकत क्या होती है अनाउंसर नहीं जानता, लीडर जानता है। जो बात जनता जनार्दन से निकलती है वो धनाधन निकलती है। जो तार्किक स्वभाव के लोग होते हैं, तर्क शास्त्र में डूबे होते हैं, वो ये कहते हैं कि धरती से 30,000 फीट ऊपर जाने से -50 हो जाता है और ऊपर जाने से पूरा बर्फ ही बर्फ होता है। तो सरकार एक इंसान है, उस ठंडक से गुजरेंगे कैसे? उसी में एक ऐसी जगह है जो बहुत गर्म है, लोहा जो पिघल जाए, उस गर्म इलाके से निकलेंगे कैसे? ठंडक में फ्रीज हो जाएंगे, गर्मी में जल जाएंगे, तो जाएंगे कैसे? ये तो आसमान तक नहीं जा सकते, लामका तक गए कैसे? तो ऐसे ही अक्ल के पुजारियों को गुमराही से बचाने के लिए रब ने ये नहीं कहा कि नबी जा रहे हैं ताकि जाने पर बहस हो। देख खुदा ले जा रहा है, ले जाने में बहस कर रहा है। और ये जो मेरा है ना, मेरा ये शब्द बहुत पावरफुल है, न जाने कितनों को क्या से क्या बना देता है। मेरा एक आदमी ने करोड़ों रुपया कमाया, उसको एक बेटा था, सारा करोड़ का करोड़ से दे दिया। भाई पड़ोसी को क्यों नहीं दिया? ये मेरा बेटा, मैंने दिया है अपने बेटे को। तमाम औरतों से रुपया बचा करके लाके बीवी को दे दिया। ऐसा क्यों किया? मेरी बीवी है, मेरा में बड़ा दम है। माई वाइफ, माई फादर, माई सन,
जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो घर वाले बड़े खुश होते हैं। जन्म हुआ, नया चिराग जल गया, एक नया दीपक परिवार में आया। पड़ोसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, तेरे यहां हुआ है ना, अब पूरा परिवार खुश है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा में बड़ा दम है। जो मेरा समझता है वही खुश होता, पड़ोसी नहीं। बच्चा मेरे घर में पैदा होगा तो पड़ोसी को कहा, मैं कहूंगा मेरा बेटा। यही फर्क है कि जब 12 रबीउल अव्वल को मिलादुन नबी होता, सुन्नियों का बच्चा बच्चा खेल उठता है, कौन आया? मेरा नबी, माई प्रॉफिट, मेरा नबी। पड़ोसियों को क्या? वो क्यों जश्न मीलाद मनाए, वो क्यों बर्थडे मनाए, वो क्यों यौम पैदाइश मनाए? मनाएगा वो जिसका नबी आया, हमारा नबी। मियाँ ऐसे करोड़ों नहीं, अरबों खरबों बंदे हैं, अरबों खरबों बंदे हैं जो कहते हैं, हे अल्लाह मैं तेरा बंदा, हे अल्लाह मैं तेरा बंदा, तेरा बंदा। ऐसा पकड़ के लाओ जिसे रब ने कहा हो मेरा बंदा। सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अपने बंदे पे। अच्छा, यहां पर ये नहीं कहा सुभानल्लज़ी असरा बिनबिय्यही, सुभानल्लज़ी असरा बिनबिय्यही ना, बिनबिय्यही नहीं बिअब्दिही, क्योंकि अब्द और नबी में फर्क ये है, अब बंदा बगैर जिस्म के हो ही नहीं सकता। 130 करोड़ भारतीय जनसंख्या में एक बंदा लाओ जिसको जिस्म ना हो, और नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं, क्योंकि मेरा नबी बगैर जिस्म के नबी रह चुका है। कुंत नबी वो आदम बैनल माए व तीन, मैं तो उस वक्त नबी का जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान, अब वो दिल के मरहले तय कर रहे थे, नॉट कंप्लीटेड, अंडर प्रोग्रेस, क्रिएशन कंटिन्यू, नॉट कंप्लीटेड। आई वाज प्रॉफिट, आदम से पहले कभी इख्तिलाफ अल्फाज जामे तिर्मिज़ी में बैन रूह वल जसद, आदम की रूह और जिस्म अलग अलग, उस दरमियान में नबी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल नहीं हुई थी। हदीस समझ में आ गई? अब सवाल पैदा होता कि दुनिया का पहला इंसान कौन है? पहला इंसान आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, पहला आदमी आदम अलैहिस्सलाम, पहला बशर आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई आदमी नहीं था। जितनी जन्मभूमि बनी है सब आदम के बाद है। मैं समझता हूं कि बुरहानपुर को बुरहान की जरूरत नहीं, खुद ही बुरहान है, खुद ही दलील है। ये वाकई का शहर है रामसर साहब, ये मुजफ्फरपुर नहीं है। यहाँ आलू की इज्जत है, लालू की नहीं। जितने लोगों ने जन्म लिया है, पुरुष हो या महापुरुष, सब आदम के बाद है। तो आदम सबके पूर्वज हैं। हमारे पूर्वज आदम है, तुम्हारे पूर्वज आदम है, इनके पूर्वज आदम है, उनके पूर्वज आदम है, सारे मानव जात के पूर्वज आदम हैं। आदम के दिन की तरफ लौटाओ। घर वापसी तब होगी जब आदम के घर में नजर आओ। और आदम का धर्म है तौहीद, तो अब जिनके घरों में तौहीद है वो आदम के घर में है, और जिन्होंने तौहीद छोड़ दिया वो घर के बाहर है। तो घर वापसी बाहर वालों की होती है, अंदर वालों की नहीं। मैं आपको मजमून देता जा रहा हूं, आगे काम आएगा। इस दुनिया के पहले आदमी, पहला इंसान, पहला पुरुष, पहला मैन
पहला बशर आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई आदमी है? आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई बशर है? हुजूर फरमाते हैं मैं आदम से पहले नबी, कि जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले वो बशरियत से पहले, जो आदम से पहले वो इंसानियत से पहले, और मेरा नबी, बहुत ही एहतियात से बोल रहा हूं, मेरा नबी बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। इसका मतलब आप साफ हो गया, हुक्म नबूवत के लिए, तवज्जो, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलान नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। और अगर खुदा ने कहा होता सुब्हानल्लज़ी असरा बिनबीही, तो लोग कहते नबी के लिए जिस्म जरूरी नहीं है, ये मेराज जिस्मानी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे फटीचर ख्यालात के लोगों की इस्लाह के लिए नबी यही के बजाय अब यही कहा, ताकि पागल भी समझ जाए कि मेरा महबूब जिस्म के साथ जा रहा है। अब बात यह है कि दूसरी आयतों से पता चलता है कि वो लामकान तक पहुंचे, कुर्बे खास तक पहुंचे, दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। मगर यहाँ भी अल्लाह ताला जिक्र कर रहा है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। बात है वो साथ जो ले गई अपने बंदे को, रातों रात ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। सफर जब लामकान तक है तो जिक्र मस्जिद अक्सा तक क्यों? जब मैं यहां से लखनऊ जा रहा हूं तो झांसी तक क्यों? जब मैं एमिरेट से लंदन जा रहा हूं तो दुबई तक क्यों? जब नबी लामका तक गए तो मस्जिद अक्सा तक क्यों? 1400 बरस पीछे जाना पड़ेगा। मक्के में नबी पैदा हुआ, दाई हलीमा के घर गए, फिर लौटाए मक्के। मक्के में जवान हुए, मक्के में तिजारत की, मक्के में शादी की, मक्के में रहे। पूरा मक्का जानता है ये मोहम्मद अरबी यरूशलेम कभी नहीं गए, पैलेस्टाइन नहीं गए, हिंदुस्तान नहीं गए, यूरोप नहीं गए, मिस्र नहीं गए, हिजाज में रहे। बचपन से लेकर जवानी तक रसूल की जिंदगी मक्कियों के सामने है, कहीं गए नहीं। गए तो लामका तक गए, और सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू जहल की मुलाकात हुई। ये मुलाकात तो करते हैं मगर मानते नहीं, वो आदत अब तक चली आ रही है। हुजूर ने कहा मैं लामका तक गया, मुस्कुराया, चला गया, कोई क्वेश्चन नहीं कर सका वो रसूल पाक। नो आर्गुमेंट, नो क्वेश्चन। हुजूर ने कहा मैं लामका तक गया, सुना, चला आया। क्या पूछे? लामका उसका बाप नहीं जानता। अरे जब जानोगे तब ना पूछोगे। उसको जब सिद्दीक़ अकबर मिले, या बाबा क्या कोई बंदा लामका तक जा सकता है? सिद्दीक़ अकबर ने बोले नो, इम्पॉसिबल। तो तुम्हारा नबी तो कहता है कि मैं गया हूं। तो कहा बिल्कुल सही देखिए। मनवाना जब काफिरों से है तो काफिरों की मालूमात पर नजर रखनी होगी। काफिरों को सिदरतुल मुंतहा की खबर नहीं, काफिरों को लामका का पता नहीं, मगर काफिरों को मस्जिद अक्सा मालूम। बहुत सारे मक्के वाले मस्जिद अक्सा जा चुके थे, उन्हें पता था। तो काफिरों की मालूमात को ध्यान में रखते हुए नबी ऐलान कर रहा है कि मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचा।
और काफी लोगों को पक्का मालूम है ये बाहर निकले ही नहीं तो अक्सा तक गए कैसे? नबी मक्के के बाहर निकले नहीं तो मस्जिद अक्सा तक जाएंगे कैसे? और वो भी गए और आए सेकंड में। तो मस्जिद अक्सा कहकर खुदा ने काफिरों को मौका दिया। बहस कर सकते हो, आर्गुमेंट कर सकते हो, सवाल कर सकते हो, सवालात का भंबार लगा सकते हो। और वही हुआ जब रसूल पाक ने ऐलान किया तो काफिरों ने इंक्वायरी शुरू कर दी। अच्छा, अगर तुम रातों रात सेकंड में गए और आए तो बताओ मस्जिद अक्सा में कितने पिलर हैं? अगर नहीं गया होगा तो क्या बताएगा? मेहराब कैसी है, सीढ़ियां कैसी है, गुंबद कैसा है? इधर काफी सवालात पे सवालात किए जा रहा है, उधर मुस्तफा ऐसा जवाब देते जा रहे हैं जैसे मस्जिद अक्सा ही आंखों के सामने आ गई हो। जब सारे सवालों का जवाब काफिरों को मिल गया तो उन्हें मानना पड़ा कि जो रातों रात मक्के से मस्जिद अक्सा तक आ सकता है वो मक्का से लामक्का तक जा सकता है। जुमला दे रहा हूं, इसे रिकॉर्ड कर लेना, सेव कर लेना। मस्जिद अक्सा तक जिक्र करना नबी के सफर की हद नहीं, काफिरों के मालूमात की हद है, ताकि अपने हद के इल्म में तुम नबी से क्वेश्चन कर सको और सेटिस्फाई आंसर मिल जाए। अब नबी गए, आइए हम अपने माहौल में लौट आए। इमामत के मुसल्ले पर नबी खड़े हो गए। सारे अंबियाए किराम, वो बात कहने जा रहा हूं जिसमें किसी को अख्तलाफ नहीं है, मगर जब नतीजा निकालता हूं तो उनका नतीजा बिगड़ जाता है। और वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के मुसल्ले पर खड़े हुए और सारे अंबिया जमात बनाकर नबी की सुन्नत, अंबिया की जमात, सुन्नत जमात। ये हमारा नसीब है कि हमें सुन्नत व जमात है। नबी इमामत के मुसल्ले पर खड़े हैं, तमाम अंबिया के नाम नमाज पढ़ रहे। रुक जाओ, यहां इतनी बड़ी तादाद में तुम आए हो, ऐसे ही नहीं आ गए, अंदाजे से नहीं आए हो। पोस्टर छापा गया, पीर साहब के शहजादगान ने ऐलान किया, माउथ टू माउथ, डोर टू डोर, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, आपको बताया गया हाशमी आ रहा है। इतना ही नहीं बताया हाशमी आ रहा है, तारीख बताई, तारीख फिक्स, टाइम बताया, पेशा के बाद आएगा, रात बताई, वक्त बताया, जगह बताया। इतनी जानकारी के बाद इतने लोग आए। लेकिन जब मेरा नबी अचानक मक्के से चला मस्जिद अक्सा की तरफ, अचानक न ऐलान, न इश्तिहार, न पोस्टर, न फरिश्तों की लाइन, न जमाते मलाइका की इंफॉर्मेशन, सडनली अचानक मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा की तरफ अकेला नबी जिब्रील के साथ जा रहा है। कब्रों में नबियों को किसने बताया? पता चला अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं, अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं। टाइमिंग किसने बताया? वक्त किसने बताया? जगह किसने बताई? तारीख किसने बताया? सब तो अपनी खबरों में लेटे हुए हैं, उन्हें कैसे पता चला मुस्तफा जाने रहमत जा रहे हैं? अरे नादानो, अब तो मान लो कि अंबिया को इल्म गायब होता है।
सारे अंबिया ने नमाज पढ़ी, जिनका विशाल हो गया उन्होंने नमाज पढ़ी, जो शहीद हुए वो उन्होंने भी नमाज पढ़ी। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के पीछे अंबिया किराम ने नमाज पढ़ी। अब डंके की चोट पर मसला सुनो, नमाज मुर्दों पे फर्ज नहीं है, मुर्दे नमाज नहीं पढ़ते, नमाज जिंदों के लिए है, मुर्दे नमाज नहीं पढ़ते। तो मेरा नबी, इससे पहले कि मैं खुदा का जलवा देखूं, मैं अपनी उम्मत को बताना चाहता हूं कि अंबिया आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ताकि तुम समझ जाओ ये कब्रों में जिंदा है। तो जब अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है तो उन नबियों का ईमान वो अहले सुन्नत के इमाम की बोली, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नमाज पर एक बात हो, आप नमाज पढ़ते हैं, आपके घर वाले पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? जब नमाज मिलती